अमरीकी क़दामत पसंद तज्ज़ियाकार और सदर ट्रंप के साथी चार्ली कर्क कातिलाना हमले में हलाक, हमलावर गिरफ्तार, शनाख्त जाहिर नहीं की गई। हुकाम के मुताबिक फायरिंग मुमकिना तौर पर यूनिवर्सिटी कैंपस की छत से की गई। 31 बरस के चार्ली कर्क यूटा वैली यूनिवर्सिटी में तकरीर के दौरान फायरिंग से शदीद जख्मी हो गए थे। उनकी सर्जरी की गई मगर कामयाब न हो सकी। चार्ली कर्क को गर्दन में गोली लगी थी। यूटा के गवर्नर ने वाक़े को सियासी बुनियाद पर कत्ल करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीकी नौजवानों के ख्यालात चार्ली कर्क से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। अमरीका भर में इतवार तक परचम सरनगू रहेगा। रूसी मीडिया ने ऐनी शाहिदीन के हवाले से कहा कि कर्क को उस वक्त गोली मारी गई जब वो ट्रांसजेंडर अफराद से मुताल्लिक तकरीर कर रहे थे। कर्क यूनिवर्सिटी हुकूमत को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाते थे और यूक्रेन की फौजी इमदाद के मुखालिफ थे। वो रूस से सफारती ताल्लुकात की बहाली की भी वकालत करते थे। सैलाब से मुल्तान के करीब जलालपुर शहर को बचाने के लिए ऊट शरीफ रोड पर शगाफ डाल दिया गया। सैलाब का रुख बस्ती लांग, बस्ती कहनू और बहादुरपुर की जानिब इलाके खाली कराने के ऐलानात। हुकाम के मुताबिक जलालपुर शहर को बचाने के लिए बनाए गए आर्जी बंद पर पानी का दबाव कम नहीं हो रहा। मुल्तान के इलाके जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। कश्ती में 19 अफराद सवार थे। CPO मुल्तान के मुताबिक 18 अफराद को बचा लिया गया। एक लापता शख्स की तलाश जारी है। रेस्क्यू टीम मुतासरीन सैलाब को मोज़ादरापुर से रेस्क्यू करके ला रही थी। बुध की शाम मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में भी सैलाब मुतासरीन की कश्ती डूबने का एक वाक़या पेश आया था मगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कश्ती में 10 से ज़ायद अफराद पहले ही सवार थे। मजीद एक शख्स ने कश्ती में लटकने की कोशिश की तो पानी भरने से कश्ती अपना तवाज़ुन खोकर उलट गई। बहावल नगर की बस्ती कलरवाली के मकाम पर दरिया सतलज में 12 साल का बच्चा डूबकर जाँ बहक हो गया। दरिया चनाब में हेड पंजनद में पानी की आमद में इजाफा। पानी का बहाव बढ़कर 6,68,000 क्यूसेक हो गया। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड तरीमू पर बहाव में कमी आ गई। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया सिंध में गुड्डू और सखर बिराज पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे के सैलाब हैं। गुड्डू बिराज पर पानी की आमद 4,95,000 जबकि सखर बिराज पर 4,02,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोटरी बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब। बहाव 2,57,000 क्यूसेक है। दरिया रावी में हेड सदनाई पर बहाव में कमी। बहाव 83,000 क्यूसेक पर आ गया। दरिया सतलज में गंडा सिंह वाला पर भी बहाव में कमी आई है और ये कम होकर 1,82,000 क्यूसेक पर आ गया है मगर अब भी यहाँ बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड सलमान की और हेड इस्लाम पर बदस्तूर ऊंचे दर्जे के सैलाब। कराची में बारिश बरसाने वाला सिस्टम शहर से बाहर निकल चुका। आज तेज बारिश का इम्कान नहीं, हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। महकमा मौसमियात का ऐलान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बुध को दिन भर कहीं हल्की कहीं तेज बारिश जारी रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाले सिस्टम का असर जाम शोरो, ठट्ठा और सजावल में भी रहेगा। अगले चंद घंटों में बलोचिस्तान के जिला लसबेला, आवरान और मकरान के साहिली इलाकों में भी बारिश का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में ज़रूरी और मौसमियाती एमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से रातों रात नहीं निपटा जा सकता, एक रोड मैप बनाना होगा। वज़ीर आज़म की वज़ारत मौसमियाती तब्दीली को जामे प्रोग्राम मुरतब करने की हिदायत। मौसमियाती तब्दीली पर वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी बना दी। कतर पर इसराइली हमले के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म से फ़ोन पर गुफ्तगू की और नाराज़गी का इजहार किया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कतर में इसराइली हमले का फैसला गैर दानिशमंदाना करार दिया। नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें एक मौका मिला था इसलिए कार्रवाई की। अखबार के मुताबिक इसराइली हमले के बाद ट्रंप ने मंगल को नेतन्याहू से दोबारा गुफ्तगू की। अमरीकी सदर ने नेतन्याहू से पूछा कि क्या हमला कामयाब रहा।
कतरी वजारत खारजा ने कहा है इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के कतर में हमास के दफ्तर से मुतालिक बयानात गैर जिम्मेदाराना हैं। नेतन्याहू की धमकियाँ बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। नेतन्याहू को अपने अमल का हिसाब देना होगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि कतर हमास क़यादत को मुल्क से निकाले या कानून के कटहरे में लाए। अमरीका में इसराइल के सफ़ीर ने कहा कि अगर इसराइल कतर में हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने में नाकाम रहा है तो अगली बार कामयाब हो जाएंगे। दहशतगर्द जहाँ भी होंगे निशाना बनाएंगे, जो हमें मारेगा हम उसे मारेंगे। कतर पर इसराइली हमले के बाद मुस्लिम अक्सरियती मुल्कों का दोहा कतर में कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करने का फैसला। पाकिस्तान ने कॉन्फ्रेंस बुलाने की तायद कर दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस का शरीक मुंतज़म और शरीक मुआवनतकार बनने के लिए भी तैयार है ताकि इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ इस्लामी और अरब मुल्कों का एक मुत्तहदा रद्द-ए-अमल सामने आ सके। इसराइल के तन्हा होने की रफ्तार तेज़ होती जाएगी। मेरा यकीन है कि मुस्लिम ममालिक गज़ा की मदद ज़रूर करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कोई मुल्क खुश फहमी में न रहे, आज गज़ा तो कल सबकी बारी आएगी। मगरबी मुल्कों की सियासत सहूनी ताकत की यरगमाली है। पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। हमें अमरीका या किसी और की हिफाजत पर नहीं अल्लाह पर यकीन था। अरब ममालिक के पास तमाम टेक्नोलॉजी है, ये साइबर टेक्नोलॉजी ख़रीद सकते हैं। चोरियां भी हो रही हैं। जी जी, चोर कश्ती पे आए सामान उठा के ले जाते हैं। चोर कश्तियों पे आते हैं। जी जी, कश्ती पे आते हैं। वो जो बड़े बड़े गार्डर जो हैं वो भी उठा के ले जाते हैं। वो कैसे ले जाते हैं? किस्तियां उठा के ले जाएंगे। तो इसका मतलब है कि उनके पास बड़ी कश्तियां हैं। हाँ, बढ़िया कश्तियां। तो यहाँ पर मसला ये है कि जो इंतज़ामिया है रेस्क्यू 1112 वाले, उनके पास छोटी कश्तियाँ हैं, लेकिन जो चोर हैं उनके पास बड़ी कश्तियाँ हैं। बड़ी कश्तियाँ। तो जो बड़ी कश्ती वाला चोर है उसके पास वसाइल ज़्यादा हैं और इंतज़ामिया के पास वसाइल कम हैं। सैलाब से दरबदर मुतासरीन को चोर भी परेशान कर रहे हैं। मुतासरीन सैलाब चोरों के खौफ से अपने घरों से दूर जाने से कतराने लगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक की मेज़बान हामिद मीर से बात करते हुए सैलाब मुतासरीन ने शिकवा किया कि चोर बड़ी बड़ी कश्तियों पर आते हैं, घरों में मौजूद उनका कीमती सामान ले जाते हैं। इस मामले पर हुकूमती इक़दामात से मुतालिक हामिद मीर के सवाल पर मुतासरीन सैलाब ने जवाब दिया कि चोरों के पास बड़ी और हुकूमत के पास छोटी कश्तियाँ हैं। रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर नूरवाला में सैलाब ने तबाही मचा दी। कई दहाइयों से खुश्क दरियाई इलाके में दरिया चनाब वापस आया तो अफरा तफरी मच गई। हंगामी बुनियादों पर मकीनों का इनखला किया गया। हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। महफूज मकामात पर पहुँचने वाले पीछे रहने वालों के लिए परेशान हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जा रही है। अवलीन तरजीह इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़, माल मवेशी और माली नुकसान से बचाना है। मैं बकरे तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन ये आपके लिए 20 लाख रुपए है। पुलिस भी आपके साथ है, रेस्क्यू वाले भी आपके साथ हैं, डीसी साहब भी इधर ही हैं, कमिश्नर साहब भी इधर ही हैं। बेटा सुनो, आपको मुझे माँ कहा है ना जी, मेरे पे एतबार करो जी। आपको अभी मैं राशन भी देती हूँ, आपको फ्रूट भी देती हूँ, आपको खाना भी देते हैं जी, और आपको पैसे भी मिलेंगे। लो बेटा, इंशाल्लाह सबके मकान बना के देंगे, फिक्र नहीं करनी। गरम तो नहीं? ये छोटा है? अपना पाँव रखो। बहनों, वाह कितनी अच्छी लग रही है। रोटी चाहिए? लो, ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब से मुतासरा जलालपुर पीरवाला का दौरा। शहर को बचाने के लिए किए गए
इंतजामात और बनाए गए बंद का जायजा लिया। रिलीफ कैंप्स में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। सेहत की सहूलियात का जायजा लिया। मुतासरा खानदानों से मसाइल और ज़रूरियात के बारे में दरियाफ्त किया। बच्चों में खाने पीने की चीज़ें तकसीम की। ख़वातीन को घरों की बहाली के लिए इक़दाम का यकीन दिलाया। वज़ीर आला सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान भी किया। कहा, मुश्किल की घड़ी में हुकूमत आपके साथ है। मुकम्मल तबाह होने वाले मकानात के मकीनों को 10 लाख जबकि जुज़वी तबाह होने वाले मकान मालिकान को 5 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। सैलाब में हलाक मवेशियों का भी अजाला किया जाएगा। इस वक्त मौजूद है कराची के इलाके स्कीम 33 सादी टाउन के अंदर, और जहाँ पर गुज़िश्ता रात से ही यही सूरत हाल है। पानी घुटनों तक मौजूद है, ना सिर्फ गलियों में मौजूद है बल्कि घरों के अंदर भी दाखिल हो चुका है। मेरे कैमरामैन शेर ज़मीर अगर मनाजिर दिखा सकें कि यहाँ से बेशतर लोग महफूज मुकाम पर अपने अजीज़ों के घर भी मुंतकिल हो गए। कराची के इलाके सादी टाउन में बारिश के बाद थड्डो डैम से आने वाला पानी निकाला ना जा सका। सड़कें, गलियां, मोहल्ले अब तक डूबे हैं। मकानों में पानी दाखिल हो चुका। कई घंटों से इलाके की बिजली भी गायब। मकीन जहनी अजियत का शिकार। थड्डो डैम में डूबने वाले 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 3 अफराद की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन आज दोबारा शुरू हो जाएगा। सादी टाउन और सादी गार्डन्स, ये वो पानी के रास्ते में है। वो कंटोनमेंट एरिया में बिल्डिंग्स बनी है। जब ग्रीन बेल्ट होता था जिसके अंदर से हमने नाला बनाया है, उसके ऊपर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स ने अपनी कार पार्किंग लगा दी है बना के। हम उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। हुकूमत सिंध की तरफ से दरियाओं के पेट में पक्की सोसाइटियाँ नहीं दी गई। दरियाओं का रास्ता रोकना, आर्टिफिशियली दरियाओं को बंद करना, किसी न किसी वक्त कुदरत वो इंसान को याद दिलाती है कि भाई ये तुम्हारा डोमेन नहीं है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सादी टाउन और सादी गार्डन दरिया के रास्ते पर बने हुए हैं। दरिया के रास्ते पर पक्की आबादियों के लिए हुकूमत सिंध ने कोई ज़मीन अलॉट नहीं की। दरिया का रास्ता रोकना कुदरत से मुकाबला करना है। कंटोनमेंट एरियाज़ में ग्रीन बेल्ट पर पार्किंग बनाने से पानी फैला। कराची के बारिश से मुतासरा इलाके के दौरे में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध ने कहा, मलीर एक्सप्रेस का जो हिस्सा पानी ने काटा वो अभी ज़ेरे तामीर था। काम के दौरान दरिया ने मिट्टी को हटा दिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कराची के इलाके लाइन्स एरिया में बारिश की वजह से 2 मंजिला वसीला इमारत गिर गई। पुलिस के मुताबिक मलबे तले किसी के दबे होने की इत्तला नहीं। रिहायशियों ने पहले ही इमारत खाली कर दी थी। नूर मुकद्दम कत्ल केस में सजा याफ्ता मुजरिम ज़ाहिर जाफर की नज़र-ए-सानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस हाशिम खान काकड़ की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 12 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस बाकर नजफी भी बेंच का हिस्सा होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने कहा है कि अब वफाकी हुकूमत ने अफगानिस्तान जरगा भेजने से मुताल्लिक़ उनकी बात पर आमादगी जाहिर की है। अफगानिस्तान के साथ बात करने का इख्तियार उनका नहीं, वज़ारत ख़ारजा का है। जो लोग कहते हैं कि उनके ताल्लुकात अच्छे हैं तो उनके लिए अर्ज़ है कि उनका पासपोर्ट 9 मई से आज तक ब्लॉक है। अडयाला जेल के बाहर पीटीआई कारकुनान की जानिब से सहाफ़ियों पर तशद्दुद के वाक़े पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने सहाफ़ियों से माज़रत कर ली। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि जो हुआ गलत हुआ, इस पर अफसोस है। इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत करते हैं। पीटीआई किसी किस्म के तशद्दुद पर यकीन नहीं रखती। बानी पीटीआई की फैमिली और बुशरा बीबी की फैमिली के कोई सियासी मकासद नहीं। दूसरी जानिब पुलिस ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद में मुलव्वस पीटीआई कारकुन ज़ियाउद्दीन को अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके माड़ीपुर हॉक्सपे रोड पर डकैती मज़ामत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। इलाका मकीनों का एहतजाज, हॉक्सपे रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का मुतालबा। कमांडर इराकी फ़िज़ाइया लेफ्टिनेंट जनरल गालिब मोहम्मद राजी अल असदी की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद से मुलाकात। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए 2 तरफ़ा इश्तराक की अहमियत पर जोर। ISPR के मुताबिक इराकी फ़िज़ाइया के कमांडर ने पाक फ़ौज के पेशा वराना मयार और दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा। इराकी फ़िज़ाइया के कमांडर को जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुँचने पर तीनों मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।
और इसराइल के यमन के दारुल हुकूमत सना और अलजोफ सूबे पर हमले, 35 अफराद जाँ बहक, 131 अफराद जख्मी।